गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो हम इसमें सब इसके कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, localized and delocalized chemical bonds, van der Waals interactions, inclusion compounds, clathrates, charge transfer complexes, resonance, hyperconjugation, aromaticity and steric effects, ये और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आपके यूनिट फर्स्ट में इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। तो हम इनमें से स्टार्ट करते हैं अभी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का यही है कि ये चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल से रिलेटेड है, कि जब तक हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसका अगर हमें फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे तब तक हम उसकी आगे स्टडी नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म होंगी, बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे, लेकिन उनकी स्टडी करने से पहले आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो ये आपका फर्स्ट बेसिक पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी, इट इज़ अ सब क्लास ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ही सब क्लास है ये, जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके कंपाउंड्स की स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। क्योंकि अगर आप खाली कार्बन ही बोलते हो तो कार्बन तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CO2 है, इनमें भी कार्बन है, जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, बट उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। तो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टडी बोलने की बजाय हमें क्या बोलना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ सब ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर स्टडीड। एंड आप बोल सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की। अब इसे हमने बोला कि इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम क्यों दिया है? इसे हम कार्बनिक रसायन हिंदी में बोलते हैं, पर कार्बनिक रसायन कहने की बजाय इसका कौन सा नेम ज़्यादा सही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि कार्बनिक रसायन का मीन है कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, और अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होती है, जिनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऐसे इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, यानी लिविंग बींग्स में होते हैं, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हमने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या आ जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। यानी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये संकरण क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन, concept of hybridization is given in valence bond theory to describe chemical bonding and molecular geometries। जो concept of hybridization जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्यों आया? केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग है और जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जियोमेट्रीज जो है वो डिफरेंट जियोमेट्रीज होती है। तो उनकी ज्यामिति को समझाने के लिए ही कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया है। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग, hybridization is the mixing of atomic orbitals of different shape and energies to yield same number of new orbitals of identical energy। कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो एक ही एटम के होंगे पर वो डिफरेंट एटमिक ऑर्बिटल्स होंगे, और वो एटमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी शेप डिफरेंट होगी और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, बट उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, एनर्जी के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। वो आपस में मिक्स होंगे और फिर उतनी ही संख्या में सेम ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। अब ये जो ये न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा।
और अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे और बिल्कुल आइडेंटिकल शेप के होंगे। The shape of hybrid orbitals is different than the component orbitals. Component orbitals से अब इनकी shape different होगी. Mixing of spherical shaped s orbital with dumbbell shaped p orbitals results in hybrid orbitals. यानी s orbital जो होती है उसकी shape कैसी होती है, spherical होती है, और p orbitals जो होते हैं उनकी shape कैसी होती है, डम्बल shape होती है। अब ये आपस में मिलेंगे और एक अलग ही shape बनेगी जो ना तो s जैसी होगी और ना ही p जैसी होगी। तो अब हमने देखिए यहाँ पे इन्हें हाइब्रिड कर दिया है, तो होगी तो इसकी भी एक तरह से डम्बल शेप ही, लेकिन डम्बल में क्या होगी, एक लोब तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एक लोब जो होगी वो छोटी रह जाएगी। यूजुअली ऑल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, ज़्यादातर जो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सभी किसका निर्माण करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड कार्बन एटम जो होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन कौन सा हो सकता है, sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। जैसे एल्केन्स जो भी होते हैं उनके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एल्केन्स में सभी सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे एक s और 3 p जो है ऑर्बिटल्स वो आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। तो कितने 3 p हो रहे हैं और एक s हो रहा है, तो मिक्स हो रहे हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। और मिक्सिंग के बाद भी 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे जो आइडेंटिकल शेप के होंगे, आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे। अब इन्हें हमने बोल दिया sp3, एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स है, इसलिए हमने इन ऑर्बिटल्स का क्या नेम दे दिया है, sp3 ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये sp3 ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं ये। और sp2 कार्बन जो होता है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड का होता है, एल्कीन के अंदर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और जो एल्काइंस होते हैं उनमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो एल्कीन के अंदर क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके बनाएंगे, जिनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक p जेड ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्कीन में, तो इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। एक p ऑर्बिटल अभी रह गया है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है कार्बन में। अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर आप बोल सकते हो साइड बाय साइड जो होती है ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक पाई बॉन्ड इसमें बन जाता है। अब ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एल्कीन के अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, प्लेनर यानी ट्राइगोनल प्लेनर, समतलीय त्रिकोणीय समतलीय अवस्था में। ये यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे देखिए, आप यहाँ पे sp2 कार्बन दिखाया गया है, टेट्रागोनली ये अरेंज्ड हो रहे हैं, यहाँ पे प्लेनर टेट्रागोनल हो गया है। अब प्लेनर है इसकी शेप, और फिर अब यहाँ एक p वाई आपको दिखाया गया है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस तल के जो ये प्लेन है इसमें sp2 ऑर्बिटल्स जिस प्लेन में अरेंज्ड है उसके कैसे है, परपेंडिकुलर ये रहेगा, और 2 कार्बनों का जो ये पी वाई या पी जेड कुछ भी बोल सकते हो आप, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब तीसरा केस आप देखिए, तीसरे केस में है sp कार्बन। यहाँ पे यानी एक s ऑर्बिटल कार्बन का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में फिर 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह रहे हैं, एक py और एक pz। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ एक तो py दूसरे कार्बन के साथ और एक इसका pz के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी वजह से एल्काइन के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, यही आपको दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ ये sp3 कार्बन है, इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है ये 4 ऑर्बिटल्स, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। sp2 कार्बन के अंदर क्या है,
तीन तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि, और इनके बीच में एंगल जो है, तीन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनके बीच में एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और इसके अंदर एक पाई है और दो पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये यहाँ आपको इस फिगर के द्वारा ऑर्बिटल अरेंजमेंट अराउंड कार्बन न्यूक्लियाई इन द रिजल्टिंग जियोमेट्री इन केस ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है। An easy method to determine the hybridization of a carbon, oxygen and nitrogen atom in neutral organic molecule is to count the number of pi bonds it forms. अगर आपको इजी, जैसे किसी भी कंपाउंड को देख के मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास और उसको देख के अगर आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसके अंदर देखिए कि पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इट्स मीन उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो इसका मतलब उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर दो पाई बॉन्ड होंगे तो इसका मीन होगा कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम एक एक हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी डिटेल यहाँ दिखाई गई है, देखिए। द टर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसमें क्या होता है, 1s एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और फिर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जो कि सेम साइज के होंगे और सेम ही एनर्जी के होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ये हमें फिगर 2 में दिखाया हुआ है, देखिए आप फिगर 2 यहाँ है। कार्बन है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में अरेंज कर दिया है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, s का 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p-Z में चला जाएगा। तो अब इस टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में कितने हो जाते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और चारों ही ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी कंडीशन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिखाया थर्ड नंबर पे, यानी कि एक s एक 2s और 3 2p अब आपस में ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो गए हैं। इंटरमिक्स होके अब इन्होंने 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। इनका नाम मैंने बता दिया कि sp3 है क्योंकि एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब यहाँ पे बन जाते हैं जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनके अंदर कितना कैरेक्टर होता है, यानी कि एक s है और 3 p है, तो यानी 25% तो इनमें s कैरेक्टर होगा और 75% इनके अंदर होगा p कैरेक्टर। द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम remains directed at an angle of 109 डिग्री 28 मिनट फ्रॉम ईच अदर। और ये किस तरह से अरेंज होंगे कि एक दूसरे के बीच में कितना एंगल होगा इन ऑर्बिटल्स के बीच में, इस तरह से अरेंज होंगे। ये 109 डिग्री 28 मिनट का इनके अंदर बॉन्ड एंगल होगा एंड दस इम्पार्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अब कितनी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो अब आपको क्या लर्न करना है इसमें कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इट्स मीन उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एल्कीन है, एल्कीन के अंदर क्या होता है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एक तो ये समझना है आपको। अब फिर देखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके अंदर अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब इसमें होता क्या है, sp3 के अंदर एक 25% s कैरेक्टर होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में और 75% p कैरेक्टर होगा। और चारों अरेंज किस तरह से होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। बॉन्ड एंगल इनमें 109 डिग्री 28 मिनट होगा और चारों एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से ही कनेक्टेड होंगे। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन है जो एल्कीन है, ईथेन है ये भी आपका एल्कीन है, एथिल एल्कोहल ये एल्कोहल है, ईथर है, ये सभी जहाँ पे सिग्मा केवल सिंगल ही बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड है, वो सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से देखिए यहाँ पे टर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि एक s ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी किसके साथ, 2 p ऑर्बिटल्स के साथ, और फिर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जो सेम साइज और सेम एनर्जी के होंगे। अब इसमें
इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 33.33% तो s कैरेक्टर होगा और 66.66% होगा p कैरेक्टर। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन के होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए अरेंज होंगे। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। और फिर ये इस तरह से 120 डिग्री का अगर बॉन्ड एंगल है तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, वेयर कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 एटम्स और ग्रुप्स बाय 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ ग्राउंड स्टेट कार्बन की दिखाई हुई है, एक्साइटेड स्टेट इसी तरह से एक S और 2 P यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहे हैं। एक P जेड ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है और ये दूसरी कार्बन के साथ फिर कौन सा ओवरलैपिंग होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में 2 P अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग होगी और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। Hybridization theory explains how carbon can make 3 equivalent sigma bonds in unsaturated organic compound। और अगर पाई बॉन्ड होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो अब क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। और जिसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड ही होती हैं, पाई बॉन्ड नहीं होता है, वो हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। 2p and 1s orbital mix in the excited state carbon atom to give 3 sp2 hybrid orbitals of equal energy, and 1p orbital remain unhybridized to participate in formation of pi bond, जो मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं sp hybridization के ऊपर। The term sp hybridization indicates mixing of 1s and 1p orbital resulting in 2 hybrid orbital of same size and same energy। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे दोनों में ही कि दोनों में एक s है और एक p है, यानी कि 50% s कैरेक्टर हो जाएगा इसमें और 50% ही p कैरेक्टर हो जाएगा। द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। और अब ये किस तरह से अरेंज होंगे, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हुए अरेंज हो जाएंगे। और अब ज्योमेट्री हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ क्या होते हैं ये जो, जैसे कि एल्काइन इसका केस है जहाँ पे कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ कार्बन जो है वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यहाँ और 2 ऑर्बिटल्स जो हैं मैंने s और p ने आपस में मिलके 2 sp hybrid orbitals का formation कर लिया है। Hybridization theory explains how carbon can make 2 equivalent sigma bonds in unsaturated organic compound 1p and 1s orbital mix in the excited state carbon atom to give 2 sp hybrid orbitals of equal energy। 2p orbital remain unhybridized to participate in पाई बॉन्ड। जो ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स रह गए हैं ये कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि ये पाई बॉन्डिंग में हेल्पफुल होंगे। और कौन सा ओवरलैपिंग होगा इसमें, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। तो अब हमने क्या पढ़ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है हमने, और हाइब्रिडाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में समझा है। एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमने पढ़ लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। अब आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।